एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो कि अपनी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों में ही स्ट्रगल कर रही है। उसकी मदर की डेथ के बाद से ही वो इमोशनली भी काफी डिस्टर्ब हो चुकी है और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने का प्रेशर है उस पे। इसी बीच उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि उसकी लाइफ बदल के रख देती है। एक दिन जब लोगन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए एक पब्लिशर से मिलने जा रही होती है, तो रास्ते में वो एक सीरियस रोड एक्सीडेंट को विटनेस करती है। इस एक्सीडेंट का सीन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि उसके कपड़ों पे खून भी लग जाता है और वो शॉक में आ जाती है। तभी एक स्ट्रेंजर उसकी मदद करता है, उसे काम डाउन करता है और अपनी शर्ट भी देता है। लेटर मीटिंग में लोन को पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं, जेरमी क्रॉफोर्ड था। जेरमी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और फेमस ऑथर वेरिटी क्रॉफोर्ड का हस्बैंड भी। वेरिटी, जो कि एक एक्सीडेंट के बाद से ही कोमा लाइक सिचुएशन में है और अपनी ऑनगोइंग बुक सीरीज को कंप्लीट नहीं कर पा रही, इसीलिए जेरेमी लोवन को हायर करता है ताकि वो वेरिटी की जगह पे उसकी बुक को कंप्लीट कर सके। लोवन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ही लेती है और रिसर्च के लिए क्रॉफोर्ड फैमिली के लेक हाउस चली जाती है। लेक हाउस एक आइसोलेटेड जगह पे था जहाँ वेरिटी बेड पे अनकॉन्शियस कंडीशन में थी। यहाँ लोवन को फैमिली के ट्रेजिक पास के बारे में पता चलता है, जहाँ वेरिटी और जेरेमी की दो ट्विन डॉटर्स थी, चेस्टन और हार्पर। चेस्टन की डेथ एक एलर्जिक रिएक्शन से हो गई थी और कुछ टाइम के बाद हार्पर, वेरिटी और क्रू एक बोट में थे जहाँ पे हार्पर भी क्रू को बचाने की वजह से क्रू को बचाने की चक्कर में हार्पर की डेथ हो गई थी। इन इन दोनों ही इंसिडेंट्स के बाद वेरिटी इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई थी और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसके बाद से वो इस कंडीशन में आ गई। लवन जब वेरिटी के ऑफिस में नोट सर्च कर रही थी, तब उसे एक अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है जिसका टाइटल था सो बी इट। इनिशियली तो वो इसे एक ऑटोबायोग्राफी समझ के पढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ती जाती है उसमें शॉकिंग रिविलेशंस मिलते हैं उसे। मैन्युस्क्रिप्ट में वेरिटी अपने ऑब्सेसिव लव को शो करती है जो कि जेरेमी के लिए था उसके पास, और अपने बच्चों के लिए उसकी जेलसी को भी कन्फेस करती है। वो लिखती है कि उसने प्रेगनेंसी तक को टर्मिनेट करने की कोशिश की थी कि उसके और जेरेमी के बीच कोई ना आए, और अपने बच्चों को हार्म करने के थॉट्स और अटेम्प्ट्स भी किए थे उसने। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह होती है कि वो इनडायरेक्टली ये भी कन्फेस करती है कि उसी ने हार्पर की डेथ को इंटेंशनली होने दिया। ये सब पढ़ के लोगन काफी डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही और उसने उसने हार्पर की डेथ को इंटेंशनली इसलिए होने दिया ताकि उसे शक था कि वो ही रिस्पॉन्सिबल थी चेस्टिन की एलर्जिक डेथ के लिए, चेस्टिन की एलर्जिक रिएक्शन वाली डेथ के लिए। ये सब पढ़ के लोवन काफी डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही उसे वेरिटी के बिहेवियर में भी काफी कुछ सस्पिशन चीजें नोटिस होने लगती है, जैसे कभी कभी मूवमेंट आना या आवाज होना, जिससे लोवन को डाउट होता है कि शायद वेरिटी अपनी कंडीशन को फेक कर रही है। इसी पीरियड में लोवन और जेरेमी के बीच क्लोजनेस डेवलप होती है और वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लोवन अपने डाउट्स कंफर्म करने के लिए वेरिटी के रूम में एक कैमरा इंस्टॉल कर देती है। कैमरा फुटेज में वो क्लियरली देखती है वेरिटी को मूव करते हुए, और जिससे ये कंफर्म हो ही जाता है कि वेरिटी कॉन्शियस है। लोवन ये बात जेरेमी को बताती है। जेरेमी गुस्से में वेरिटी को कन्फ्रंट करता है और इससे सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, उसके स्ट्रैंगल करके, लेकिन लोवन उसे कहती कि ऐसा करने से शक उसी पे जाएगा। इसीलिए फाइनली ओवन के इन्वॉल्वमेंट के साथ दोनों मिलकर वेराइटी को मार देते हैं और उसकी डेथ को एक नेचुरल कॉज दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम के बाद ही लोन और जेरेमी एक स्टेबल रिलेशनशिप में होते हैं और लोन प्रेग्नेंट भी होती है। और जब वो लोग हाउस को क्लीन करने के लिए वापस आते हैं, तब लोन को एक हिडन लेटर मिलता है जो कि वेरिटी ने ही लिखा था। इस लेटर में वेरिटी क्लेम करती है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट उसने लिखी थी सो बी इट, वो एक्चुअली एक फिक्शनल राइटिंग एक्सरसाइज थी, ना कि रियल कन्फेशन। वो ये कहती है कि उसने अपने बच्चों को कभी भी हार्म नहीं किया। इस लेटर में ये भी रिवील होता है कि कार एक्सीडेंट एक्चुअली जेरेमी ने कॉज किया था, क्योंकि उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ ली थी और उसे ये विश्वास हो गया था कि वेरिटी गिल्टी है। वेरिटी के अकॉर्डिंग वो एक्सीडेंट के बाद कॉन्शियस थी, लेकिन जेरेमी के डर से उसने अपनी कंडीशन को फेक करना शुरू कर दिया। लोवन इस लेटर को पढ़ के शॉक हो जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है कि सच क्या है। वो डिसाइड करती है कि ये लेटर वो जेरेमी को कभी नहीं दिखाएगी और इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। कहानी यही एंड होती है और एक अनरिजॉल्व क्वेश्चन के साथ कि क्या वेरिटी सच में गिल्टी थी या वो इनोसेंट थी, या ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। आपके क्या थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।
ऐसे वीडियोस आगे और भी आते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।